हेलो बच्चों, जय हिंद। आज एनडीए और 11th के लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 17 रहेगा। लेक्चर नंबर 16 तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 17 में जो लेक्चर नंबर 16 में एम एंगल पढ़े थे उसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये एनसीईआरटी 3.2 कितना एनसीईआरटी 3.1 कवर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन और भी हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास 25 डिग्री है, बताया गया था रूल कि 25 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये रेडियन में आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 से कैंसिल करो तो यहाँ 5 पचाम 25, यहाँ 5 यहाँ 15, 5 36, तो आपको मिलेगा 5π/36 और ये किस में मिल गया, रेडियन में। तो इस तरीके से ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बी वाले पे। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या लिखा गया है, -45 डिग्री 30 मिनट है। तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 45 डिग्री प्लस ये आपका 30 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो -47 डिग्री प्लस ये 1/2 डिग्री और है ना, ये 30, तो 47 95, तो माइनस में 95/2 डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -95/2 पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 5 से कैंसिल करोगे 19 आ जाएगा, 19 पंचे 95 और यहाँ से 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो -19π/36 टू जा कितना हो जाएगा, 72 और एंगल किस में आ जाएगा, रेडियन में। इस प्रश्न का आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 240 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। 240 डिग्री है, क्या करेंगे, 240 में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियन में आ जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचा 24/18 पाई। अब हम इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 6 से 6 चौक 24, 6 3 18, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4π/3 और रेडियन आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा। ठीक है, साधारण क्वेश्चन है, इनको आप समझते चलिए। अगला देखो, 520 डिग्री है, कितना है, 520 डिग्री, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए 520 में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में आ जाएगा। फिर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से आपको मिला 52π/18 रेडियन। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से ही कैंसिल करो, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ऊपर 26 आ जाएगा, 2 9 18, तो यहाँ से 26π/9 ये किस में आ गया, रेडियन में। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसे हम कैंसिल नहीं करेंगे, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे पूछा गया है फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। इसका मतलब डिग्री मेजर को अब हमको रेडियन मेजर मतलब रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना और पाई की वैल्यू 22/7 का यूज करना है। जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है 11/16। अभी ये रेडियन में है तो बताए थे कि अगर 11/16 हो और इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये डिग्री में आ जाए। फिर 11/16 फिर 18/पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और ये डिग्री में आ जाएगा। 22/7 ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अब 7 ऊपर पलट जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपान ये 16 22 आ जाएगा। अब ये से जो कैंसिल हो रहा बच्चों, इसमें से कैंसिल कर दीजिए 11 के 11 11 दूना 22, फिर 2 से कैंसिल करके 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा 90 मल्टीप्लाई 7 अपान 90 मल्टीप्लाई 7 अपान 16 मिला, ये डिग्री में है। फिर इसे कैंसिल कर देते हैं तो फिर 2 से कैंसिल करोगे 45 अपान कितना हो जाएगा 8, 45 अपान कितना हो जाएगा 8। अब फिर आगे इसे कैंसिल करेंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखो, फिर यहाँ पर आपको मिलता है 45 मल्टीप्लाई 7 अपान 8, ये डिग्री में आ गया। अब क्या होगा, अब इसे मल्टीप्लाई आगे करते हैं। ध्यान से देखो कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो ना, एक बार अपने स्तर से आप लोग गणना चेक कर लेना। 5 सते 35 के 5 कैरी हुआ 3 और 7 चौक 28 3 31 315/8 डिग्री हो गया। अब इसको हम मिनट और सेकंड में आगे बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से समझो। 8 को 315 से डिवाइड करेंगे, 8 3 के 24 हो गया, यहाँ से कितना बचा 7 8 9 72 आ गया और यहाँ से बचा 3। इसका मतलब 39 डिग्री तो कंप्लीट हुआ। 39 सही, इसको क्या आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3/8। अब ये डिग्री में आ गया तो फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो इसमें से 3 × 60 मल्टीप्लाई 8, अब ये मिनट में आ गया, डैश लगा देंगे। अब फिर इसे हम कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर देंगे, 2 चौक 4 से काट देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 4 दूना 8, 15 यहाँ 45 हो गया। तो 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट में आ गया। फिर 45/2 में फिर 2 से हम किस में भाग करेंगे, 45 में 22 दूना 44 तक जाके 1 बचा, इसका मतलब 22 मिनट कंप्लीट मिला। तो 39 डिग्री और यहाँ 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट और मिला, 22 से 1/2। फिर यहाँ पर 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस 1/2 को आगे हम बढ़ाएंगे तो 1/2 में कितना सेकंड होता है बेटा, 30 सेकंड होता है। 60 से मल्टीप्लाई करोगे 30 सेकंड होगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, -4 रेडियन है। तो ध्यान से देखो -4 ये रेडियन है, तो ध्यान से देखो -4 है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। अब ये डिग्री में आ गया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस तो रहेगा 4, 180 पाई की वैल्यू 22/7, ये डिग्री में आ गया। 7 ऊपर पलट जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 180 × 7 अपान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और ये डिग्री रहेगा। अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 2 × 2 = 4, 11 आ जाएगा।
फिर यहाँ पर माइनस रहेगा 360 मिलेगा मल्टीप्लाई 7/11 और ये इसमें आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे, ये 7 शून्य शून्य हो गया, 7 छंग 42 के 2 कैरी हुआ 4 और 7 त्रिक 21 4 25 हुआ। कितना मिला? अपान 11 और ये डिग्री में है, आगे निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर आगे निगेटिव रहेगा। ध्यान से देखो, अब इसको हम डिवाइड करके थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं। डिवाइड करेंगे 5 2 2 0 में 11 से डिवाइड करेंगे। 11 चौक 44 कितना मिला आपको? यहाँ से मिला 12 में से 4 घटा 8 2 82 मिला। 11 सते 77 हो जाएगा। ठीक है, 11 सते कितना हुआ? 77 हुआ। तो कितना मिला? 5 0, 11 चौक 44 मिल जाएगा, 6 50 मिला। तो 474 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 474 डिग्री। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? देखो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ये 4 रेडियन है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 और 2 गिरही 22, 18 दूना 36, 360 मल्टीप्लाई। देखो 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42 के 2 कैरी हुआ 4 और 7 त्रिक 21 4 25 होगा। यहाँ पर हम 52 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 25 होगा, 25 होगा। ठीक है, 11 से इसमें भाग करेंगे 25 में। ठीक, तो 11 को डिवाइड करेंगे 25 और 20 में। 11 दूना 22 मिला और यहाँ से कितना मिला? 3 32। फिर 11 दूना 22 मिला, 10 100 मिला, 11 9 99 मिला। ठीक है, 11 दूना 22 और यहाँ से बचा 3 32, 11 दूना 22 10 32, 11 9 99, तो 229 मिला। आपको 229 डिग्री कंप्लीट मिला, प्लस 1/11 डिग्री और मिला। अब इसको मिनट में बदलने के लिए फिर 60 से 229 डिग्री कंप्लीट मिला, प्लस 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60/11, अब ये मिनट में आ गया। फिर 11 पचे 55, 5 60 होता है, तो 5 मिनट फिर कंप्लीट मिल जाएगा। तो 29 डिग्री, फिर 11 पचे 55, 5 मिनट आ गया। फिर आपके पास 5/11 मिनट और शेष रह गया। फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो फिर यहाँ से ध्यान से देखिए क्या होता है, -229 प्लस 5 मिनट। अब ये 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड हो जाएगा, तो 5 6 30, 300/11। अब ये सेकंड में आ चुका है। फिर आगे हम करते हैं -229 डिग्री प्लस 5। अब इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 8 और 11 सते 77, 11 दूना 22, 11 सते 77, लगभग 27 सेकंड। इसको आप 28 भी लिख सकते हो। तो माइनस में ये आपको 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार अपने स्तर से देख लेना। आगे पर अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये रेडियन में दिया है, कितना दिया है? 5 पाई/3, ये रेडियन में है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 पाई/3 मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, ये डिग्री में आ गया। फिर ध्यान से देखिए, तो पाई से पाई बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे 60 आ जाएगा, तो 5 × 60 डिग्री हो गया। तो 5 6 कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर 300 डिग्री होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन है डी वाले में, क्वेश्चन है 7 पाई/6 है, ये अभी रेडियन में है। तो ये 7 पाई/6 है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, फिर क्या होगा? इसको कैंसिल करोगे 30 आ गया। आपके पास मिला 7 × 30 रेडियन, मल्टीप्लाई करोगे 210, सॉरी डिग्री है, ये डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, 210 डिग्री। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ध्यान से देखो, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा गया, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब एक पहिया एक मिनट में 360 चक्कर घूमता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट्स टर्न इन 1 सेकंड। कह रहा कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाए। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में लिखा गया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, डिग्री उग्री नहीं है, 360 चक्कर घूमता है। फिर कह रहा 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। चलो इसको हम आगे नए पेज पे सॉल्व कर देते हैं। देखो सोल्यूशन में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो। 1 मिनट में कितना चक्कर घूमता है, 360 चक्कर घूमता है। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना एंगल बनता है। 1 चक्कर में कितना एंगल बनता है। 1 चक्कर में, 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनता है। तो एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, हम जानते हैं एंगल इन 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में कोण। तो एक चक्कर में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो 360 डिग्री बनता है। अब एक चक्कर करने में कितना मिनट लग रहा है। देखो एक चक्कर में कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट। इसका मतलब ये 1 मिनट में एंगल बन रहा है। 1 मिनट में, ये 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना, 360 डिग्री। अच्छा, इसको रेडियन में हम 2 पाई रेडियन कहेंगे। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड में। अब ध्यान से देखो, ये एक चक्कर में कोण बना है, लेकिन हमको ऐसे 360 चक्कर घूमने थे ना। 360 चक्कर घूमने में 1 मिनट लग रहा है। तो इसको बेटा 360 चक्कर घुमाओ, तो एक चक्कर में इतना कोण मिला। देन 360 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 360 रेवोल्यूशंस। तो 360 रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर। 360 चक्कर में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो एक रेवोल्यूशन में कितना कोण बन रहा था, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन होता है। हमको रेडियन में कन्वर्ट करना, हम रेडियन में शुरू से ले चलेंगे। तो 2 पाई तो ये हुआ, और 360 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना एंगल बन रहा है 360 रेवोल्यूशन में। अच्छा, 360 रेवोल्यूशन कवर हो रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, 1 मिनट में बन रहा है 2 पाई मल्टीप्लाई 360 बन रहा है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में 2 पाई मल्टीप्लाई 360 बन रहा है। तो 1 सेकंड में कितना बन रहा है, सेकंड माने डबल डैश, तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई 360 अपॉन 60 बन रहा है। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे, तो ध्यान से देखो, इसको इसमें कैंसिल करोगे 6, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6, इसका मतलब 12 पाई क्या, रेडियन। तो 12 पाई रेडियन बनेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आसान था। कह रहा था कि एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है, 360 रेवोल्यूशन करता है। तो हम जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, रेडियन में 2 पाई रेडियन बनता है। तो ऐसे कितना रेवोल्यूशन करवाना है, तो देन 360 रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनेगा, 360 से और मल्टीप्लाई करेंगे। और 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो 1 मिनट लगा रहा है। 1 मिनट में इतना एंगल, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है इतना, तो 1 सेकंड में 60 से डिवाइड कर देंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length 22 centimeter। फिर कह रहा है, देखो, और पाई की वैल्यू है। क्वेश्चन लिखा गया है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। एंगल पूछा गया है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब चाप की लंबाई,
चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू दिया है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, 22 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस क्या है, एंड रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है r इक्वल टू वो दिया है 100 सेंटीमीटर। अब हमसे एंगल पूछा है डिग्री में, तो हम लोग एंगल जानते हैं क्या होता है, एंगल थीटा इक्वल टू L बाई आर होता है, लेकिन अभी ये रेडियन में है। तो थीटा इक्वल टू L कितना है, L है आपके पास 22/100 रेडियन है, लेकिन इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इक्वल टू 22/100 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, 0 से 0 कैंसिल करके ऊपर बचा 22 मल्टीप्लाई 10 और ये 180/22/7 पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 8 × 7/10 आ जाएगा और ये डिग्री में आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से और कैंसिल कर देते हैं, 2 9 जा 8 और ये 5 हुआ, 9 से 63, 63/5 मिला, 63/5 डिग्री मिला। अब इसको बटे सही में कन्वर्ट करते हैं, आगे मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 से 360 में डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, यहाँ 3 मिला, तो 12 डिग्री कंप्लीट हुआ, 12 डिग्री कंप्लीट हुआ प्लस 3/5 डिग्री और आया। तो इसको सेकंड मिनट में बदल देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60/5, अब ये मिनट में आ गया। अब मिनट में, अब इसको आगे हम कैंसिल करते हैं, 5 × 5, 12 पंचे 60, तो यहाँ से आपको मिला 12 डिग्री, 12 की यहाँ 36 मिनट। तो इसको ऐसे लिखते हैं 12 डिग्री और 36 मिनट। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो क्वेश्चन लिखा गया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ अ कार्ड 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क की लंबाई ज्ञात करनी ऑफ द कार्ड। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इसको भी नए पेज में हम सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करते हो। एक आपके पास सर्कल दिया है, ठीक, सर्कल का सेंटर O है, O सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ पर इस तरीके से सर्कल जो है सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है और ये कार्ड है, ये कार्ड है। ध्यान से देखो, तो इसे A बोले और इसे B बोले, ये कार्ड है। यहाँ कार्ड कितना है, और आगे अगर देखा जाए तो इसका डायमीटर हमको दिया है, सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, सर्कल का डायमीटर देखो दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर अगर हम इसे C बोले, तो ध्यान से देखो इसका डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर को बोलते हैं व्यास। तो डायमीटर इसका AC जो है वो 40 सेंटीमीटर है। अगर AC 40 सेंटीमीटर है देन तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, देन रेडियस, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस को बोला जाता है त्रिज्या, तब इसकी रेडियस क्या होगी। आप लोग ध्यान से देखो, इसमें रेडियस AO भी रेडियस है, BO भी रेडियस है, एंगल थीटा एज्यूम कर लेते, तो इसमें रेडियस AO भी रेडियस है और BO रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ कार्ड दिया है, लेंथ ऑफ कार्ड का मतलब जीवा की लंबाई है। लेंथ ऑफ कार्ड AB इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कार्ड भी है 20। ये लेंथ ऑफ आर्क है, यही लेंथ ऑफ आर्क है, यही निकालना है, ठीक है, L की वैल्यू निकालनी है।
अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल AOB में, इस ट्रायंगल में बात करते हैं AOB में, तो AO बराबर BO और बराबर AB। बेटा इस ट्रायंगल में तीनों साइड देखो इक्वल है कि नहीं, तीनों 20-20 हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों 20 सेंटीमीटर के हैं। अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं तब तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सो ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज है, तब ये एक समबाहु त्रिभुज है। जब यह समबाहु त्रिभुज है देन तब उस कंडीशन में थीटा आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। आप पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री, थीटा आपको कितना मिल गया, थीटा आपको 60 डिग्री मिल गया। तो जब थीटा, लेकिन एक चीज है, अच्छा हमको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, और हमारे पास फार्मूला होता था थीटा इक्वल्स टू L/R। क्या होता है फार्मूला, थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, लेकिन वहां थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो 60 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, π/3 रेडियन। अब हम फार्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल्स टू L/R। हमको L की वैल्यू निकालनी है, तो L इक्वल्स टू R इंटू थीटा होगा। तो L निकालना है, R की वैल्यू कितनी है, R रेडियस है 2 है, और थीटा भी मिला π/3 मिला। तो आंसर आ जाएगा आपके पास L बराबर 20π/3 सेंटीमीटर। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग इसे देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है इफ इनटू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दो वृत्तों के समान चाप, समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसको हम समझा देते हैं, ध्यान से देखो। दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ये दूसरा सर्कल है। दो सर्कल अपने सेंटर पर एंगल सबटेंड करते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर ये एंगल बना रहा है, इस तरीके से। तो इसका एंगल है, इसमें एंगल दे दिया है, इसमें कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, इसमें 75 डिग्री है। अच्छा, ये A है, इसे B मान लेते हैं, इसे P और इसे Q मान लेते हैं। रेडियस, इसका रेडियस, इसका लेंथ ऑफ आर्क सेम है, L है, यहाँ भी L है। इसका रेडियस R1 मान लेते हैं और R2 मान लेते हैं। हमको R1 R2 का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं θ1, ये θ1 है, θ1 बराबर L/R1 होता है। अच्छा, तो R1 की वैल्यू हम निकाल देते हैं, L/θ1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/θ2 हो जाएगा। समझ में आया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था उनके रेडियाई का रेशियो। तो नाउ अब हमको निकालना है R1 रेशियो क्या, R2। तो R1 की वैल्यू है L/θ1 रेशियो L/θ2। L कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में सेम चीजें कैंसिल हो जाए, रेशियो माने डिवाइड होना, तो ये θ1 रेशियो 1/θ2 होगा। अब रेशियो में डिवाइड करने का मतलब, अगर रेसिप्रोकल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा, θ2 रेशियो θ1 आ जाएगा। θ2 की वैल्यू कितनी दी गई है, θ2 आपको ध्यान से देखो, θ2 की वैल्यू 75 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 75 डिग्री रेशियो 60 डिग्री। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, तो 5:4 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था बच्चों, सोल्यूशन था, 5:4 आएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग if its length is 75 centimeter, the tip describe an arc of length। कह रहा हिंदी में 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो इसमें कई क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसको आप लोग तीसरा, तीन ठीक है तो हम एक लगा दे रहे हैं, बाकी तो सेम है। देखो समझो, सबसे पहले दोलन कैसे है। देखो एक पेंडुलम है, इस तरीके से आप लोग देखे हो तो पेंडुलम इस तरीके से ऐसे मूव करता है, इस तरीके से ऐसे। देखो ये पेंडुलम है, पेंडुलम घड़ी लटकी है, देखो इसको ऐसे बना देते हैं ना, जैसे देखो ए इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ये मूव कर रही है, ऊपर से लटकी है, ऊपर से लटका देंगे। देखो इस तरीके से ए, इस तरीके से ये पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम इस तरीके से ऐसे ये है। अब ये इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ये लंबाई रेडियस का काम कर जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, यही एंगल पूछा गया है, ठीक है। ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क, देखो लेंथ ऑफ द एक सिरे जो कोण बनाता है 75 सेंटीमीटर लंबे दोलायमान ना, और इसके चाप की लंबाई ये 75, चाप की लंबाई आर बराबर ये 10 सेंटीमीटर दिया है और ये आपको 75 दिया है। यहाँ से ये आर नहीं, ये लेंथ है, ये चाप की लंबाई L इक्वल्स टू ये दिया है, इसका रेडियस फिक्स कर दिया है 75 है। नॉर्मल क्वेश्चन है, हमको थीटा निकालना, फार्मूला L अपान R, थीटा L की वैल्यू कितनी है 10 है, अपान R 75 और वो रेडियन में है। तो थीटा इक्वल्स टू 2 से 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 दूना 10 ना, और 15 पचे 75, 2/5 रेडियन हो जाएगा। 5 दूना 10, 15 पचे 75, ये आंसर आ जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें देखो यल कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, आर कितना दिया 75 सेंटीमीटर, थीटा आपको निकालना है L/R 15/75 और रेडियन हो जाएगा। तो इसमें आप जब कैंसिल करोगे तो 15 पचे 75, 1/5 रेडियन ये आ जाएगा दूसरे प्रश्न में। तीसरा में है, यहाँ पर आर की वैल्यू 75 फिक्स कर दिया गया था, लेंथ ऑफ आर्क बदल रहा 21 होगा। थीटा इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे L/R रेडियन होता है, तो थीटा निकालना है, L की वैल्यू कितनी है 21/75 रेडियन हो गया। 3 से कैंसिल कर देते हैं तो 3 सते 21 और 25 3 75, ये आंसर हो जाएगा 7/25, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कार्ड, कार्ड की लंबाई पूछी गई है, आ यूनिट सर्कल, मतलब सर्कल का रेडियस कितना दिया है, आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट दिया है, चलो 1 रेडियन 1 यूनिट दिया है। तो कार्ड की लंबाई पूछी गई है और एंगल थीटा है। ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ कार्ड फार्मूला है, याद कर लो, लेंथ ऑफ कार्ड, तो लेंथ ऑफ कार्ड की जो लंबाई होती है वो 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। r की वैल्यू कितनी, ये फार्मूला है, ये लेंथ ऑफ कार्ड 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। अब r की वैल्यू 1 है तो ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब 1 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 रहेगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 2 साइन थीटा बाई 2 होगा लेंथ ऑफ कार्ड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कह रहा है कि ABC इज अ
ट्राइंगल इन सब्सक्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल में ट्राइंगल है विथ सेंटर ओ, लेट अल्फा दिया गया है एंगल BAC वेयर 45 डिग्री और बीटा है आपका BOC। तो फिर कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एक करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, इसको समझोगे तो समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, NDA में पूछा गया है। एक सर्कल है, अब सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को बना देते हैं। ये ट्रायंगल बना है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है ये, सॉरी ओ सर्कल का सेंटर है, और इस ट्रायंगल में BAC यहां पर हम लिख देते हैं, ये आपको मान लेते हैं BAC इस तरीके से दिया है। ठीक, अब क्या है आगे इसको देखते हैं। अल्फा जो है BAC है, देखो अल्फा BAC, इसका मतलब ये अल्फा है। तो यहाँ पर एक एंगल होता है इस तरीके से। अब आगे देखो कुछ एंगल दिया है, सॉरी आगे एंगल दिया है BOC, हमको BOC दिया है, ये बीटा है। BOC कितना दिया है, ये एंगल हमको बीटा दिया है। अच्छा, इसमें अल्फा आपको दे दिया है, अल्फा आपको 45 डिग्री दिया है। तो ध्यान से देखो, अल्फा अगर 45 डिग्री होगा तो आप 10th में एक थ्योरम पढ़े थे, 10th में एक थ्योरम ये पढ़ाया गया था कि सर्कल के सरकमफेरेंस का जो एंगल होता है वो जो सेंटर पर बनता है उसका हाफ होता है, सेंटर वाला सरकमफेरेंस का डबल होता है। तो थ्योरम से आपका बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा। तो बीटा आपका मिल जाएगा 2 अल्फा 45, तो बीटा आपका 90 डिग्री मिल जाएगा। बीटा कितना मिल जाएगा, बीटा 90 डिग्री मिल जाएगा। अब हम हर एक ऑप्शन चेक करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पे 45, बीटा की जगह 90 रखने पर जो सेटिस्फाई होगा वही सही होगा। यहाँ पर 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ 145 डिग्री tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 अपान 1 + 1, तो ऊपर 0/1 0 है। तो यही ऑप्शन सही हो रहा है, तो यही ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और किसी पे नहीं आ रहा, यहाँ 0 आ जाएगा लेकिन यहाँ इनफाइनाइट आएगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। बहुत नॉर्मल तरीके से इसे बच्चों सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो ले लो। इस तरीके से ये क्वेश्चन था और फिर उसके बाद ये आगे सॉल्व किया गया। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट साइन 3 थीटा cos 3 थीटा देन द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन रेडियन इक्वल टू π/10। इसमें ये बोला गया है कि अगर साइन 3 थीटा cos 3 थीटा के इक्वल हो तो जो थीटा होगा वो रेडियन में π/10 होगा। एक बार चेक करते हैं, देखो साइन 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा है। अब अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर साइन 3 थीटा है, अच्छा cos 2 थीटा को आप साइन 90 - थीटा लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। साइन एलिमिनेट हुआ, 3 थीटा इक्वल टू 90 - 2 थीटा, तो यहाँ से 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ ना, तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 18 डिग्री। इसको रेडियन में बदलना, तो 18 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 180 तो π/10 रेडियन आ गया। तो इस हिसाब से π/10 रेडियन मिल रहा है, तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल by an arc the same circle whose length is equal to diameter of that circle। इसमें ये पूछा गया है कि एक रेडियन की डिफिनीशन क्या है।
तो एक रेडियन तब बनता है जब, चूंकि एंगल जो बनता है एल अपान आर से बनता है, एंगल किससे बनता है, एल बाई आर से। तो एक रेडियन तब बनेगा जब एल और आर सेम होंगे। एल लेंथ ऑफ आर्क है और ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस। लेकिन यहाँ डायमीटर दे दिया है, यहाँ क्या दिया है, डायमीटर, इसीलिए गलत है। समझ में आया। तो आपका जो लेंथ ऑफ आर्क हो, यही तो लिखा गया है, बाई एन आर्क, वही लेंथ ऑफ आर्क, द सेम सर्कल whose length is equal to the diameter of that circle। नहीं, सर्कल के डायमीटर के इक्वल ना हो, बल्कि किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के, इसीलिए गलत है। तो इसका ऑप्शन ओनली ए सही होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एनडीए में आया था। तो इस हिसाब से बच्चों आज हम इसमें क्या पढ़ाए, पहले तो एंगल का हम पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, फिर एंगल पर आज हम सबसे पहले क्लास 11th का एनसीईआरटी 3.1 कंप्लीट किए और उसके बाद 3 क्वेश्चन हम आपको बताए जो एनडीए में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हमारा और जो लेक्चर नंबर 18 रहेगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ाएंगे। और आप लोग लगातार ऐसे बने रहिए, हम हर एक लेक्चर बहुत आसानी तरीके से और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। कोर्स आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, बस आपके हेल्प की जरूरत है। आप लगातार देखते रहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।